डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमने बात की कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है, तो जो बात निकल के आई वो ये है कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है और कोई एक इंटरवल ले लीजिए, आप ओपन इंटरवल ले लीजिए ए टू बी, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी जैसे सी, और इस पे आपको डेरिवेटिव निकालना है जैसे एफ डैश सी निकालना है, तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि आप लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट क्या है? एक्स टेंड्स टू सी, यानी कि एक्स वैल्यू ये जो सी है कहीं बीच में इसके होगा, उसका लिमिट किस वैल्यू के लिए? एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये एफ सी, मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां सी रख देंगे, और एक्स माइनस सी ये जो लिमिट है इसी को हम डेरिवेटिव कह रहे हैं। ठीक, ये तो मैथमेटिक्स हो गई। लेकिन अगर हम इसको वाकई में रियल लाइफ में समझना चाहें कि भाई ये होता क्या है, ये क्या चीज है, कहां से आई, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसी डिस्कशन का, और इसका जो ज्योमेट्रिक, मतलब ज्योमेट्री भी दिखाएंगे, और इसका वाकई में मतलब क्या है। अब आप इसका मतलब समझिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। देखें, आपके पास बहुत आसान है, अगर आप बताएं कि भाई अगर 2 केजी है तो इसका रेट होगा 10 रुपए। कोई सामान है 2 केजी है 10 रुपए। अगर ये 4 केजी होगा तो क्या होगा? इजी है, 2 केजी 10 तो 4 केजी कितना हो गया? 20। अब आप आ जाइए 8 केजी पे आ जाइए, या 10 केजी पे आ जाइए। अगर 2 केजी 10 है तो 10 कितना होगा? 2 इंटू 5 है ना, मतलब 2, इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर 50 हो गया। क्लियर? ऐसे आपको बहुत क्लियर पता है, वैल्यू आराम से पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ मेरा बिल्कुल सीधा हो, ये 2 वैल्यू ले ली, मान लीजिए x है, ये y है, तो अगर मैं यहां पर x लिखूं, यहां y लिखूं, और मुझे पता है कि बिल्कुल ये स्ट्रेट ग्राफ है, तो अगर आपसे कहा जाए भाई x की मुझे ना 2 पे वैल्यू तो आपने बताई कि भाई 10 है, तो चलो मुझे 6 पे भी बता दो, तो आप क्या करेंगे? इसको आराम से प्लॉट करके बता देंगे कि 6 पे क्या वैल्यू हो रही है। बताइए कि 6 पे क्या वैल्यू होगी? जब 2 पे 10 है तो 6 पे कितनी होगी? 10 बाय 2 इंटू 6, मतलब 30 होगी, तो 6 पे 30 हो जाएगी। आप 8 पे बता सकते हैं, 9 पे भी बता सकते हैं, यानी बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस पे होगी। अगर ये बिल्कुल सीधी जा रही है, मतलब कोई इसमें फेरबदल नहीं है, एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है और उसकी एवरेज स्पीड है, मतलब उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो आप बता सकते हैं भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बता सकते हैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आप बोलेंगे 2 घंटे में कितनी जाएगी? 80 किलोमीटर जाएगी, कोई समस्या ही नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम फंक्शन की बात करते हैं, और जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। फंक्शन हम सीख चुके हैं, फंक्शन का मतलब केवल ये है कि भाई अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं और कोई x वैल्यू डाल रहे हैं, उसकी यूनिक वैल्यू आपको y मिलेगी। जैसे आपने y इक्वल्स टू 2x रख दिया, x में आप डालिए 2, तो 2 इंटू 2 y आपको 4 मिलेगा। ये इस तरीके से फंक्शन का इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन हमारी समस्या ये है, या हमारी सिचुएशन ये बन रही है कि जब तक सीधी सीधी चीजें चल रही हैं हमारे पास कोई समस्या नहीं, हम आराम से उसका आकलन कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जब ऐसे फंक्शन हमारे पास आएंगे e टू द पावर x, जब हमारे पास फंक्शन आएंगे a की पावर x, हमारे पास फंक्शन आएंगे log x, तो ये तो इस तरीके से नहीं होते। ऐसे फंक्शन आ गए जो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, ऐसा फंक्शन है कुछ, तब आप क्या करेंगे? आप यहां जो वैल्यू निकालेंगे एक किसी पॉइंट पे, भाई ऐसा है कि 1 घंटा 40 किलोमीटर, लेकिन आप क्या यहां कह सकते हैं इस पॉइंट पे आके कि 2 घंटे पे आप 80 किलोमीटर चलेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते, यहां पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो इन सब चीजों को डील करने के लिए कि मैं आपको इस तरीके से एक सॉल्यूशन दे दूं कि चाहे मेरी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे मेरी इस तरीके की लाइन हो, चाहे किस तरीके का भी फंक्शन हो, अगर मैं वो एक पॉइंट आपको दे दूं तो आप उसकी ऑलमोस्ट परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहां निकाली, जैसे हमने यहां निकाली, यहां हमको कोई समस्या नहीं हुई। यहां पर आपको ऐसी कोई चीज दे दी जाए कि आप इस पॉइंट पे परफेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे, या परफेक्ट नहीं तो नियर परफेक्ट निकाल पाएंगे, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या? अब मैं इसको जरा एक मैथमेटिकली समझाता हूं, लेकिन थोड़ा इसको हम बहुत आपके करीब रखेंगे, आप इसको समझ पाएंगे। कहना, यहां पर एक गाड़ी है जो O से निकलती है और X तक जाती है, गाड़ी जा रही है, तो एक गाड़ी चल रही है तो क्या क्या होगा? इसकी स्पीड आ जाएगी, एक व्हीकल की स्पीड आ गई, और उसका टाइम आ गया, स्पीड,
और एक डिस्टेंस आ गया। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है जब भी एक चीज़ चल रही होती है। अब यहाँ से जैसे दिल्ली से आप आगरा जाते हैं तो आप एक्सप्रेस हाईवे लेते हैं, आपकी एक स्पीड होती है, आप कुछ समय लगाते हैं, आपको पता है 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, आपको पता है कि 200-250 किलोमीटर का रन है, इस तरीके से आपकी चीज़ें बनेगी, आपके दिमाग में आ जाएंगी। यहाँ पर हम अब जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं डेरिवेटिव का, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक पॉइंट पे गए, अगर मैं आपको प्रिसाइसली ये पॉइंट दे दूं और मैं आपसे कहूं साहब इस पे निकालो जरा ये वैल्यू क्या है, या मैं आपसे कहूं कि ऐसा है आप यहां पर पहुंचे एक्स जगह पे, मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं, पी जगह पे एक्स पहुंचने के लिए जैसे दिल्ली से आप आगरा जा रहे हैं, आप बीच में कहीं पहुंचे, कोई भी जगह का नाम ले लीजिए, और मैं आपसे कहूं कि आप क्यू जब पहुंचे तो आपका क्या टाइम है मुझे बताइए। आपकी स्पीड कोई एवरेज नहीं है, मतलब ऐसी कोई नहीं है कि आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, आप कहीं रुक भी रहे हैं, कहीं खाना भी खा रहे हैं, कहीं आप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि अगर मैं आपसे पी का टाइम पूछूं, क्यू का टाइम पूछूं कि भाई क्यू में कितने बजे पहुंचोगे साहब, मैं यहां पर वेट कर रहा हूं, आपका दोस्त हूं, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन हम इसको बताने की कोशिश करेंगे और यही डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कैसा है, अब आप इसको समझिए। आपको पता है ना कि जितनी स्पीड से चलेंगे उतने हिसाब से आप डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी अगर आप डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक, एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां से यहां तक आपको 1 घंटा लगा, यहां पर आपको 1 घंटा 30 मिनट लगेगा या फिर 2 घंटा लगेगा, यही लगेगा ना। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि यहां पहुंचने में आपको 1 घंटा लगे और यहां पहुंचने में आपको 2 घंटा लगे, हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप तो इस तरफ चल रहे हैं। हाँ, अगर आपका सामान गिर गया तो वापस लौट के आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप जब यहां से जा रहे हैं तो यहां 1 घंटे में पहुंचे, यहां हो सकता है 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुंच जाए। इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो पूरी तरीके से टाइम पे डिपेंडेंट है, समय के हिसाब से। समय बहुत जरूरी है इसमें। तो मैं क्या कहता हूं कि यहां पर मान लीजिए हम एक T0 पॉइंट पे पहुंचे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई हम 1 घंटे में पहुंचे यहां पे, और यहां पर T0 और कुछ इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे यहां से आपको लगा आधा घंटा या 1 घंटा मान लीजिए, और तो आप क्या करेंगे T0 + H कर दीजिए। H मैंने क्या कहा, यहां पर 1 है, यहां 2 है, मतलब 2 को मैंने लिखा 1 + 1। T0 तो ये हो गया, ये T0 है, 1 घंटा आपको और लग गया, H हो गया, क्लियर। तो यहां पर आप T0 पे थे, मतलब T किसी एक टाइम पे थे, यहां पर जब पहुंचे तो इतना टाइम आपका चेंज हो गया, क्योंकि टाइम बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे जरा ये डिस्टेंस बताइए यहां से यहां कितना है। तब आप क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया कि जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो डिपेंड करती है टाइम पे। तो अगर मैं इसको फंक्शन के तौर पे लिखूं, तो अगर मेरा ये डिस्टेंस OP है तो क्या होगा, OP होगा, मैंने कहा फंक्शन ऑफ टाइम है, एक फंक्शन बना देते हैं। ये टाइम किस पे है, T0, यहाँ का T0 टाइम है, P, क्योंकि हम O से P तक जा रहे हैं, और यहाँ T टाइम क्या है, T0 टाइम है। यहां पर आप आ जाइए, इस जगह को देख लीजिए, आप पूरा OQ बताना चाहते हैं, यहां से यहां तक पूरा OQ, तो OQ क्या हो जाएगा, फंक्शन ये T0 + H रखेंगे यहां पर। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया आपने यहां पर पहुंचने में, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको ये PQ निकालना है, तो आप बहुत आसान से निकाल लेंगे, आप OQ में OP को घटा देंगे। तो हम यही काम करते हैं, OQ में OP घटा देते हैं, यानी कि OQ - OP कर देते हैं। अगर आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो क्या बनेगा, F T0 + H, ये OQ हो गया, ये पूरा लिख दिया मैंने, और अब ये लिख देते हैं -F T0, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, PQ, यहां से यहां तक की दूरी PQ हो गई, डिस्टेंस हो गया। अब आप जानते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो होती है। तो डिस्टेंस तो आपको PQ निकल गया, टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये T0 + H है, ये T0 टाइम है, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा होगा, T0 + H - T0, आपका यहाँ 2 घंटा है, यहाँ 1 घंटा है। अगर आपको यहां से यहां तक का टाइम निकालना है तो 2 - 1 ही तो करेंगे, तो 1 घंटा लगा आपको यहां से यहां तक पहुंचने में, तभी तो 1 घंटे का 2 घंटे हो गया। तो टाइम क्या हो गया इसका, अगर मैं आपको कहूं कि भाई टाइम निकाल के दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे, T0 + H - T0, यानी T0 + H - T0, T0 हटा दीजिए, H आ गया, तो टाइम कितना आ गया आपका, ये गया H। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, F T0 + H - F T0 बाय H, ओके, ये आपका स्पीड हो गई। अब जो स्पीड निकल के आई है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि मुझे किसी एक पॉइंट पे चाहिए, मुझे ये मल्टीपल पॉइंट पे नहीं, मुझे ये पॉइंट पे बताओ, ये पॉइंट पे बताओ, ये पॉइंट पे बताओ। यही तो असली डेरिवेटिव है, यही तो असली डेरिवेटिव की सारी कहानी है। तो किसी एक पॉइंट पे बताना होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे कि ऐसा करते हैं ना, ये जो P और Q है ना, इसको Q को P के करीब ले जाते हैं या P को Q के करीब ले जाते हैं, ऐसा हो जाए किसी तरीके से कि ये P और Q एक ही हो जाए।
जब ये पी और क्यू एक ही हो जाए तो हमें पी की और क्यू की वैल्यू हम बता सकते हैं, यानी एकदम क्यू को हम पी के करीब पहुंचा दें तो हमारा क्या होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। मतलब एक दूसरी लाइन बना देता हूं, ये ओ एक्स हो गया और आपका पी भी यहाँ, क्यू भी यहाँ, तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होने वाली है स्पीड की। तो इसका मतलब P बेसिकली Q टेंड कर रहा है P को, मतलब Q इस तरफ जा रहा है और P को टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच में H बच रहा है ना यहां से यहां तक, ये तो H ही तो है, ये H टेंड्स टू क्या है, 0। जब P और Q एक हो जाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस तो 0, मतलब टाइम 0 हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया, तो H 0 हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लगा दें लिमिट H टेंड्स टू 0, और जब लिमिट H टेंड्स टू 0 लगाया तो आप ये देख रहे हैं कि T और T0 और T0 प्लस H में कोई अंतर नहीं रहा। तो आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे टाइम बता पा रहे हैं या स्पीड बता पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आपके सामने स्पीड निकाल दी है, लेकिन ये स्पीड जो है आप किसी भी एक पॉइंट पे बता सकते हैं और इसी को हम F'T0 कहते हैं, इसी को हम F'T0 कहते हैं। क्लियर? ये जो F'T0 निकाला हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला और यहीं पे हमारा डेरिवेटिव बन गया, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपके दिमाग में आपके बैठ जाए। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है कि द डिस्टेंस Ft इन मीटर्स मूव्ड बाय अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन t सेकंड इज गिवन बाय Ft। मतलब जो फंक्शन आपको दिया है, एक पार्टिकल है वो यहां से यहां तक चल रहा है और उसका जो फंक्शन दिया है आपको t² प्लस 3t प्लस 4 है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे मांगता हूं कि भाई हमको ये स्पीड बताओ, इस जगह पे स्पीड बताओ जब टाइम हो 2 सेकंड। अब ये 2 सेकंड कुछ भी हो सकता है, आप 3 सेकंड पे भी निकाल सकते हैं, 5 सेकंड पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव है। अब आप निकाल सकते हैं। अब आपका इस तरीके का जब कर्व बनेगा तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है। कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला याद है जो अभी हमने किया, इसको बहुत ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला यूज करने वाले, बिल्कुल यही चीज। कैसे करेंगे? हमारे पास फंक्शन है ऑलरेडी, हम इससे निकालेंगे f डैश, डेरिवेटिव निकालना है 2 पे, किस पॉइंट पे निकालना है, 2 पे। तो ये कितना बनेगा? आपको याद है फॉर्मूला क्या था, f यहां पर था 2 प्लस एच माइनस F2 यानी fx प्लस एच माइनस fx बाय h, और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, ये तो है ना। तो आप क्या करेंगे, इस पे जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां 2 प्लस एच रख दीजिए। तो यहां पर 2 प्लस एच रख देते हैं, 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 4, ये हो गया, और माइनस F2 क्योंकि 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना होता है तो यहां पर 3 प्लस एच 3 कर देते हैं। तो यहां 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। तो ये क्या बन गया, इसको खोलेंगे, 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 3 टू 6 प्लस 3h प्लस 4 माइनस ये हो गया आपका, इसको तो खैर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 14। जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है एच स्क्वायर प्लस 7h। आप देख लीजिए ये सारा, आप जो 4 है 6 है 2 टू 4 इसको डील करेंगे, और फिर उसके बाद आपका, क्योंकि ये वैसे भी कट जाएगा 14 से, 6 4 और 4 14 होता है, कैंसिल हो जाएगा, और 4h प्लस 3h 7h हो गया, तो 7h स्क्वायर प्लस 7h बाय h आ गया है। इसमें से h कॉमन ले लीजिए, नीचे h चल रहा है, ठीक है, नीचे h सबके चल रहा है, h कॉमन ले लीजिए तो h प्लस 7 हो गया, ये नीचे h है ये कैंसिल कर दीजिए, h प्लस 7 है, इसमें लगा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इस पे, तो आपका क्या आएगा 0 प्लस 7 यानी कि 7। तो क्या है आपका 7। तो क्या बेसिकली आपने क्या लिया, f'2 बराबर आपका 7 आ रहा है, यानी जो स्पीड है इस पार्टिकल की या जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है टाइम 2 सेकंड पे है 7 मीटर पर सेकंड। आप इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ गए, हमने डेरिवेटिव निकाला क्यों, हमने डेरिवेटिव किया क्यों। ओके, अब छोटी सी चीज और बताता चलता हूं आपको कि आपने फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो समझ लिया, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, हम इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ज्योमेट्री पे कैसे देखेंगे, क्योंकि हमको ज्योमेट्री की बहुत जरूरत पड़ती है जब हम प्रोग्राम को करने वाले हैं। उसका मैं शायद एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखूंगा। अब आप देखें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर आप कहते हैं कि भाई हम फंक्शन f(x) की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई हमारा जो कर्व है कुछ इस तरीके से बन रहा है, तभी तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। हमारा कुछ कर्व इस तरीके से बन रहा है। ओके, ये जो कर्व बन रहा है इसको हम, ये फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू fx फंक्शन है, इसके लिए हम बता रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां लेते हैं, कोई भी c पॉइंट ले लीजिए। तो अगर ये c पॉइंट है तो ये c हो जाएगा,
और यहां पर सी रखेंगे एफ सी, तो वाई क्या ले लेंगे एफ सी, तो ये एक पॉइंट सी हो जाएगा, एक एफ सी हो जाएगा, एक पॉइंट सी एक पॉइंट एफ सी। मतलब जैसे अगर आप यहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लगते हैं ना, कोई भी आपका ग्राफ होता है, तो यहां पर इसका पॉइंट रखते हैं ना 2 और यहां 3 ऐसे, तो 2 3 लिखते हैं, वही हमने लिखा है सी एफ सी। ये लिखने के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको तो इंस्टेंटेनियस है, हमको तो एक पॉइंट ऐसा चाहिए कोई भी एक पॉइंट में आपको बोलूँ कि भाई इस एक्स के लिए इसकी वाई वैल्यू बता दो हमें। तो यही तो सारा डिफरेंशिएबिलिटी है कि मैं इस किसी भी एक पॉइंट को आपको दूं एक्स वैल्यू और आप मुझे वाई निकाल के दिखा दें, डिफरेंशिएबिलिटी है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये पार्टिकल आगे बढ़ गया, यहां पर पहुंच गया मान लीजिए, और ये इसने यहां से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए ये एच है, मतलब यहां से यहां तक ये एच हो गया, छोटा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इसको। और क्योंकि ये पॉइंट तो खैर इसका ये रहेगा, मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो x तो बढ़ गया आगे, कितना बढ़ गया c प्लस एच, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा c प्लस एच, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर यहां पर हम लिखेंगे c की जगह c प्लस एच रखेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ये c है यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक h है, ये पॉइंट क्या होगा c प्लस एच है ना, तो c प्लस एच रखेंगे तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू एफ सी प्लस एच, इसका y कोऑर्डिनेट बन गया एफ सी प्लस एच। ओके, ये बन गया आपका। अब आप देखिएगा कि ये पॉइंट हमने कह रहे हैं P और हमारा ये है Q, और पहले की तरह हम क्या करेंगे, ये PQ को किसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे और इसको बनाएंगे सबसे छोटा। क्यों? हम चाहते हैं कि Q P पे आ जाए, क्योंकि मैं आपसे, मेरा सवाल केवल आपसे इतना है कि मैं आपसे 2 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा एक पॉइंट दे रहा हूं, बताओ वैल्यू क्या है इसकी। एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं 1.5, बताओ इसकी y वैल्यू क्या है, बस यही सवाल है मेरा आपसे। और इसको हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से, देखिए पहले तो हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कैसा बना, ये आपका h है, ये आपका जो पॉइंट है ये h है, और ये कितना बना आपका, यहां से यहां तक जगह डिस्टेंस लें तो कितना लेंगे, ये आपका एफ सी है, ये आप y पॉइंट ले रहा हूं, ये जो है ना y है, तो ये पॉइंट जो है आपका एफ सी है और ये आपका एफ सी प्लस एच है, y पॉइंट ले रहा हूं, तो ये एफ सी है और ये एफ सी प्लस एच है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, स्मॉल सा डिस्टेंस है h, ये कितना हो गया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये यहां से यहां तक की दूरी। अब देखिए ये मुझे थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है एफ सी प्लस एच माइनस ये क्या हो गया एफ सी बाय छोटा सा डिस्टेंस क्या हो गया h। यहां तक तो क्लियर हो गया, लेकिन मसला ये है कि मैं आपसे 2 पॉइंट तो P और Q पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे केवल एक पॉइंट पूछूंगा, तो आपको Q और P को एकदम करीब लाना पड़ेगा, या तो P को Q पे ले जाइए या Q को P पे ले जाइए। मतलब आप ये करना क्या चाह रहे हैं कि जब ये P और Q एक साथ आ जाएंगे, जब ये और ये पॉइंट एकदम करीब आ जाएंगे, तो ये h तो कुछ रहेगा ही नहीं, h 0 हो जाएगा। जब ये P और Q को मैं बिल्कुल यहां मिला लूं तो ये तो पॉइंट ही बनेगा, ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, ये इसके करीब आ गया, ये तो 0 हो गया h 0, तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ताकि हम P और Q को एक ही कह सके, और आप मुझसे केवल एक सवाल पूछोगे कि भाई बताओ P या Q पे क्या पॉइंट है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो वैल्यू बनी है, ये भी तो tan थीटा, ये भी तो क्या है स्लोप है, और ये जो बना है tan थीटा स्लोप, ये स्लोप जो बनी है यही डेरिवेटिव है, यही डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ पॉइंट एफ एक्स एट पॉइंट C is the slope of the tangent to the curve y equals fx at point C and FC। मतलब कोई भी पॉइंट आप लीजिए, उस पे एक टेंजेंट बना दीजिए, इस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, जो m आएगा, tan थीटा आएगा, ये m tan थीटा स्लोप, यही डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव के कितने मायने सीख गए आप, डेरिवेटिव एक लिमिट थी, डेरिवेटिव एक इंस्टेंटेनियस कोई पॉइंट पे वैल्यू बताने का तरीका था, और डेरिवेटिव अब स्लोप भी हो गया। कितनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। ओके, अब इसी का मैं एक सवाल लूंगा ताकि आप ये समझे कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। इसका सवाल इस तरीके से लिया जाएगा कि आपको निकालना है फाइंड द स्लोप, आपको स्लोप निकालना है ऑफ द टेंजेंट, स्लोप निकालना है टेंजेंट का, और जिसका कर्व जो है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और टेंजेंट स्लोप टेंजेंट का किस पॉइंट पे निकालना है, -½ और 1/4 पे। क्लियर है? तो आपका ये फंक्शन क्या आ गया, ये आपका y है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये fx है आपका x², ये फंक्शन हो गया। तो जो स्लोप है इस टेंजेंट की -1/2 और 1/4 पे निकालना है,
तो आप कर क्या रहे हैं, आप इस पॉइंट पे एफ डैश निकालना चाह रहे हैं -½ पे, ये तो करना चाह रहे हैं। मैं आपको इसको बताता हूं, जैसे इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, तो आप समझ पाएंगे कि इसका हमको करना क्या है। देखिए आपके पास एक कर्व है, मुझे नहीं पता ये कर्व कैसे बनेगा, ठीक है, मैं ऐसे ही मान लेता हूं। अभी जो x² है इसमें एक पॉइंट दिया है आपको -½ और 1/4, ठीक। मैंने आपसे कहा कि ये -½ इस पॉइंट पे, ये जो x यहां पर एक टेंजेंट बनाइए और इसका स्लोप निकाल के दे दीजिए। ये स्लोप निकालना है आपको, तो आपको निकालना क्या है, इस पॉइंट पे बेसिकली x, ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, तो आप तो fx ही तो रखते हैं, तो आपको f' निकालना है। f' का मतलब क्या है, f' क्या है, हाफ -½ तो f' -½ निकालना है आपको। तो ये कैसे निकल के आएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था अभी, f जो c+h था, या फिर उसको उसी तरीके से लिख देते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए डेरिवेटिव के टर्म में, ठीक, बिल्कुल डेरिवेटिव के टर्म में ले आते हैं, c+h - fc/h। तो इसमें क्या है, हमारा c बन रहा है -½ ठीक। तो हम इसको लेते हैं f -½ + h -f -½ और लिमिट लगा दीजिए आप, h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां ये x² है वहां -½ + h रख दीजिए, होल स्क्वायर -½ मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फटाफट आपको बता रहा हूं ताकि टाइम कम व्यतीत हो। आप देखेंगे ये 1/4 आएगा, यहाँ पर भी 1/4 कटेगा, फाइनली आपको h² - h/h मिलने वाला है। इसे h कॉमन ले लीजिए, h - 1/h ये कट जाएगा और लिमिट लगा दीजिए इसमें, h टेंड्स टू 0, बेसिकली आपके -1 मिल जाएगा। तो जो f' -½ है आपका, मतलब आप जो डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं वही टेंजेंट है, वही स्लोप है y = x² की। जब पॉइंट आपको, मैंने कोई एक पॉइंट मांगा, आपने मुझे वैल्यू दे दी, हाँ भाई ये -1 इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट है, -1 का मतलब क्या होता है, ये tan थीटा है, tan थीटा -1, इसका मतलब ये 135 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 135 डिग्री बनेगी, ओके, विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये इसका फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।